अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरिएशन का टॉपिक स्टार्ट है जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वेरिएशन रेशो हम पढ़ रहे थे लेकिन हम बार बार इसमें प्रोपोर्शन कर रहे थे, तो आज हम प्रोपोर्शन को भी देखेंगे। लेकिन प्रोपोर्शन से पहले रेशो का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपके पास कह रहे हैं कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:8। सबसे पहले इसको समझ ले। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:b। ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:8। तो पहले वाले का रेशो पहला होता है और दूसरे वाले का रेशो क्या होता है, दूसरा। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:8। कह रहे कि अगर ए रेशो बी की वैल्यू है 5:8 तो आप मालूम करें 3a प्लस 4b 5a प्लस 7b। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 8। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि a की वैल्यू है 5, ये तो रेशो में था। अब मैं सिंपल लिख लेता हूँ कि a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 8। और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3a 4b। इस रेशो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5a प्लस 7b। आप कह रहे कि इसकी वैल्यू मालूम करो, लेकिन हमने आपको a और b की वैल्यू दे दी। तो a और b की वैल्यू जब मुझे दे दी तो मैं क्या करूँगा, 3 अपनी जगह, जहाँ पर a होगा वहाँ मैं क्या पुट करूँगा 5, प्लस 4 जहाँ पे b होगा वहाँ मैं क्या पुट करूँगा 8। रेशो 5 फिर a की जगह क्या पुट करूँगा a, और a की वैल्यू, और 7 b की जगह क्या पुट करूँगा 8। 3 5s are 15 प्लस 4 8s are 32, 5 5s are 25 और 7 8s are 56। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। 15 और 32 होते हैं हमारे पास 47। नीचे हमारे पास क्या है 25 और 56 हमारे पास होते हैं। 25 और 56 में ऐड करूंगा तो 1, और यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा 6 11 8, ये हो जाएगा 81। अब 47 और 81 अगर एक टेबल में आ रहे तो सॉल्व कीजिए। मेरे ख्याल से ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो इस प्रोपोर्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 47:81। a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये आ गई। अब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि हम क्वेश्चन में प्रोपोर्शन तो कहते हैं लेकिन ये प्रोपोर्शन क्या होता है। अब करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में कुछ डेफिनेशन। हमेशा जब हम कोई रेशो निकालते हैं तो हम निकालते हैं a रेशो b। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a रेशो b डिवाइडेड बाई b। लेकिन जब दो क्वांटिटीज़ नहीं बल्कि दो क्वांटिटी डबल हो जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि a रेशो b, इन दोनों रेशो का रेशो निकाले किसी दूसरे रेशो के साथ, तो अब ये देखें, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। अब इसमें आगे जाके बहुत सारे प्रोपोर्शन आएंगे, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब एक रेशो का कंपैरिजन करेंगे दूसरे रेशो के साथ, जैसे मिसाल के तौर पर इस पेन का रेशो मैं करूँ दूसरे पेन के साथ, ये दो सिंगल क्वांटिटी है तो मैं ये यूज़ करूँगा। और जब मैं इन दोनों का रेशो और दो मज़ीद और दो मार्कर लाऊंगा और उस दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के साथ कंपैरिजन करूंगा, फिर हम लगाएंगे प्रोपोर्शन। तो इसको देखते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपके साथ दो प्रोपोर्शन दी होंगी, दो रेशो, आपने उसका प्रोपोर्शन निकालना है। सवाल में कह रहे हैं आपके साथ कि फाइंड x, आप x की वैल्यू मालूम करें, फाइंड x। और आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस 5 रेशो 5, फिर वही प्रोपोर्शन आ गई, और 3x माइनस 2, इनका रेशो निकालो 7 के साथ। इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्व कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि 2x + 5 इनका रेशो आया 5 के साथ, फिर ये डबल मीन ये प्रोपोर्शन अब ऐसे लग जाएगा। अब क्या होगा 3x - 2 और यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगा 7। अब इसका रूल क्या है कि 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 5 यहाँ, जब 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 7 2x + 5 3x - 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 5 में आखिरी में लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं। 7 2 = 14x 7 5 = 35 रेशो और 3x 3 5 = 15x 2 5 = 10 x की वैल्यू एक साथ कर ले 14x। ये जब यहाँ पर अब रेशो में आएगा तो अब ये रेशो ऐसे नहीं बल्कि इसको हम इक्वल के तौर पर भी शो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर दो क्वांटिटी आ गई तो आप इसको अब रेशो के तौर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रेशो ख़त्म होके क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि प्रोपोर्शन में क्या था इक्वल। वही 15 यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ माइनस में, और इक्वल -10 ये प्लस में था, वहाँ जाके शिफ्ट होके माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। 14x में से आप 15x निकालेंगे तो -x बच जाएगा, 1x 1 हम शो नहीं करते तो x माइनस प्लस 35 और ये करेंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके आपका लास्ट आंसर आ जाएगा x = 45। इसमें आंसर 1 आया और पिछले क्वेश्चन में तो आंसर 2 आए थे, उसमें ख्याल रखें उसमें अननोन वैल्यूज 2 थी x एंड y, इसमें अननोन वैल्यू 1 है सिर्फ x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 45। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 45 यहाँ भी पुट कर दे, यहाँ भी पुट कर दे, दोनों का प्रोपोर्शन निकाले तो दोनों की इक्वल सेम आ जाएगी वैल्यू। ये था हमारे पास क्वेश्चन। इस प्रोपोर्शन को देखते हुए एक और सवाल जल्दी से कर लेते हैं, फिर हम एक नए टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम होगा वेरिएशन, जो इस चैप्टर का नाम है। इसमें अब आपसे कह रहे कि फाइंड, कौन सा वाला कर लूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सही है। कह रहे कि फाइंड ए की वैल्यू आप मालूम करें इफ़ रेशो, अगर आपके पास रेशो ये है कि 3a + 4 2a + 5 एंड आगे क्या कह रहे हैं, मजीद क्या कह रहे हैं, एंड 4:3 आर इक्वल, कि ये बराबर होंगे इसके। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है 3a + 4 रेशो में मैंने क्या लिखा 2a + 5 और a की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई तो हम सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है इक्वल है किसके 4:3 के। तो यहाँ पर मैं इक्वल क्या लिख सकता हूँ कि 4:3, रेशो का मतलब डिवाइड। अब ये 3 वहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 = 9 a + 3 4 = 12, ये जब वहाँ मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो 4 2 = 8 और 4 5 = 20। 9a ये प्लस में वहाँ जाके माइनस में, और 20 ये प्लस में वहाँ शिफ्ट होके माइनस में। 9a में से आप 8a माइनस करेंगे तो आपके पास a बच जाएगा, और 20 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास a बच जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आया, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आया 8। अगर मैं यहाँ पर 8 पुट करूँ तो 3 8 = 24, 24 + 4 28, 2 8 = 16, 16 + 9 16 + 5 सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 21। आप जब 29 और 21 का 24 28 और 21 का आप अगर रेशो निकालेंगे तो आपके पास ये 4/3 आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 या a की वैल्यू पुट कर दूँ, 3 8 = 24 और +5, और यहाँ पर 2 8 = 16 +5 मैं लिख के दे देता हूँ, कह रहे कि ये दोनों इक्वल है। 24 और 4 कितना हो जाएगा
28, नीचे क्या हो जाएगा 21, ये 7 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे, 7 3 ज़ा 21 और 7 4 ज़ा, आपने देखा कि वही रेशो आ गया 4:3, कह रहे ये दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन में कह रहे कि इफ़ रेशो ए फाइंड ए इफ़ रेशो 4 3 आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल है अगर हमने ए की वैल्यू सही निकाली। और उनको देखो मैं आ रहे क्वेश्चन को सोल्व करके सेटिस्फाई भी करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा वेरिएशन। यही टॉपिक हम जारी रखेंगे वेरिएशन का, और इसके फर्दर हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।